हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। सो काफ़ी दिन बाद मैं आज ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी और फिर वही हॉस्पिटल जाना पड़ा। मेरा अपॉइंटमेंट वगैरह था, उसे चक्कर में सब टाइम वगैरह चला गया। तो अभी तो काफ़ी मतलब आराम तो नहीं बोल सकती, बट थोड़ी तो बेटर है तबीयत। बट फिर भी मैं कुछ दिन तक कंटिन्यू ब्लॉग्स नहीं कर पाऊँगी। सो फ़िलहाल तो मैं अभी तबीयत ठीक नहीं होने के बाद मम्मी के घर पे ही हूँ अभी। मम्मी के घर पे आज मम्मी वगैरह कहीं बाहर गए हैं। सो यहाँ पे देखो चीकू और मैं हूँ। आज थोड़ी देर के लिए मम्मी बाहर गई है, उनको थोड़ा काम था इसलिए। सो आज मैं कंटिन्यू ब्लॉग्स डालूँगी क्योंकि मतलब ठीक तो नहीं बोल सकती, बट पहले से तो बेटर है तबीयत। तो इसीलिए फिर मैं आपको दिखाऊंगी। मम्मी के घर आई हूँ तो आपको तो पता ही होगा, मैंने प्रीवियस ब्लॉग्स में ही मम्मी का घर वगैरह थोड़ा दिखाया था। तो एक्चुअली क्या है ना कि भैया और भाभी कहीं घूमने गए हैं। शिमला मनाली भैया और भाभी घूमने के लिए गए हैं। सो मम्मी पापा का ख्याल रखने के लिए फिर कोई नहीं था। तो फिर मैं आ गई हूँ और फिर समर वैकेशन भी चल रहे हैं। सो मेरी बड़ी दीदी भी आई है, मैं आपको ब्लॉग्स में दिखाऊंगी मेरी बड़ी दीदी और उसका भी लड़का है मेरी बड़ी दीदी का, तो मैं आपको ब्लॉग्स में दिखाऊंगी। सो यहाँ पे देखो चीकू। एक्चुअली घर का जो दीवान है वो मतलब बेड जो है वो इतना ऊंचा नहीं है, तो वो इजीली चढ़ पाती है, लेकिन इस पर ना वो चढ़ नहीं पाती, इसलिए वो चढ़ने के लिए कर रही है। सो चलो कुछ मतलब एनवायरनमेंट भी चेंज हो जाता है, ऐसे कहीं बाहर निकलोगे। वैसे भी मैं ज़्यादा तो बाहर जाती नहीं हूँ। फिर उसकी वजह से क्या है ना, भैया और भाभी घूमने के लिए गए हैं, तो फिर मैंने सोचा चलो मेरा भी वैकेशन, मेरा भी थोड़ा एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। सो चलिए फिर ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है वो भी मॉर्निंग को टिफ़िन लेने के लिए आ जाते हैं, फिर यहाँ से ही ऑफिस जाते हैं, फिर शाम को यही मम्मी के घर ही आ जाते हैं खाना खाने के लिए। क्योंकि मम्मी का घर और मेरा घर बिल्कुल पास में ही है, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है। इतना भी पास नहीं है कि पैदल जा सके, गाड़ी से ही जाना पड़ता है, बट थोड़ा पास में ही है। सो चीकू के पापा भी यहीं पे खाना खाने आ जाते हैं। सो ये मेरे पापा और चीकू यहाँ पे कूलर का जो पानी है ना वो खेलती रहती है, इसलिए वहाँ पे ऐसे उसको कितना भी रोको उसको टेबल वगैरह लगा के रखना पड़ता है। सो मेरा पैर का कैंप था एक्चुअली, तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट डे आई थी। जिस दिन मैं मम्मी के घर आई थी उसके नेक्स्ट डे मैं यहाँ पे कैंप आई थी। जो ये कैंप होता है वो गवर्नमेंट ही, स्टेट गवर्नमेंट वो ही ऑर्गेनाइज़ करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पैर का कैंप था, तो यहाँ पे मैं आ गई थी। एक्चुअली अंदर बहुत ही ज़्यादा रश था, बहुत ही भीड़ थी, इसीलिए मैं अंदर का शूट नहीं कर पाई। सो बाहर का ही मैं शूट कर पाई। जब मेरा काम हो गया तभी मैं यहाँ पे शूट कर पाई थी। और जो पैर का जो मेज़रमेंट दे दिया था, पैर 2-2.5 महीने बाद बनने वाला था, तो यहाँ पे मैं घर आ गई थी। तो चीकू दिन भर मैं दिखी नहीं, कैंप में ही थी, तो चीकू आके मेरे से चिपक गई थी। यहाँ पे मैं मम्मी पापा के घर पे हूँ। तो
सो यहाँ पे मैं हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी हो चुकी थी। सो ज़्यादा कुछ तो शूट नहीं कर पाई और यहाँ पे मैं हॉस्पिटल पहुँच गई थी। तो वहाँ पे मास्क वगैरह कंपलसरी था, तो वही मास्क वगैरह लगा के बैठी थी। और वैसे अपॉइंटमेंट लिया था तो ज़्यादा देर मुझे बैठना नहीं पड़ा। तो यहाँ पे चीकू और मेरे बड़ी दीदी का लड़का दोनों भी खेल रहे थे। बहुत ही मस्ती करते हैं दोनों भी, बल्कि चीकू इतना घर पे मस्ती नहीं करती, बट उसके साथ साथ रह के ये भी मस्ती करना सीख गई है। खेड़ू दे ना, खेड़ू दे, खेड़ू दे। सो ये है मेरी बड़ी दीदी और मम्मी। सो उनको बाहर जाना था, इसलिए वो फटाफट से झारा नहीं सांभाळत बेटा तुला। बड़ी दीदी एक्चुअली हम सब लोग यहाँ पे बैठे थे और चीकू 10 बार अंदर जा रही थी फेंकने के लिए। वो भगवान का मंदिर वगैरह सब फेंक फाक कर देती है, इसीलिए भगवान को वगैरह सब निकाल लेती है मंदिर में से। इसीलिए वहाँ पे ऐसे इस तरह से टेबल लगा के रखा था, बट वो उसको भी नहीं मान रही थी, वो फिर भी जाने की कोशिश कर रही थी। नहीं हाँ